श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे फाइलेरिया के बारे में कि फाइलेरिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, उपचार क्या होता है और इसके घरेलू नुस्खे क्या होते हैं। फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं, ये अक्सर हाथ या पैर में होता है और ये ज्यादा सूज जाता है। इसके अलावा फाइलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के कभी हाथ, कभी अंडकोश, कभी स्तन, कोई भी अंग सूज सकता है, फूल जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में इसे हाथी पांव कहते हैं। फाइलेरिया रोग अब कैसे होता है इसका मैं संक्षिप्त विवरण दे दूंगा, उसके बाद फिर एंड में आऊंगा उसके घरेलू नुस्खे के ऊपर। फाइलेरिया रोग एक कृमि वाली बीमारी है। जो कीड़े होते हैं ना, तो ये कृमि लसिका तंत्र के नलियों में होते हैं और ये उन्हें बंद कर देते हैं। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक विशेष प्रकार की कृमियों द्वारा उत्पन्न होता है और इसका प्रसार क्यूलेक्स नामक विशेष प्रकार के मच्छरों से होता है। इस कृमि का स्थायी स्थान लसिका वाहिनी, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उससे होता है, परंतु निश्चित समय पर, विशेषकर रात्रि में, रक्त में प्रवेश कर शरीर के अन्य अंगों में फैलते हैं। कभी कभी ये ज्वर तथा नसों में सूजन उत्पन्न कर देते हैं। यह सूजन घटती बढ़ती रहती है, परंतु जब ये कृमि लसिका तंत्र की नलियों के अंदर मर जाते हैं, तब लसिका वाहिनियों का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाता है और उस स्थान की जो त्वचा है मोटी तथा कड़ी हो जाती है। लसिका वाहिनियों के मार्ग बंद हो जाने पर कोई भी औषधि अवरुद्ध लसिका मार्ग को नहीं खोल सकती है। कुछ रोगियों में ऑपरेशन द्वारा लसिका वाहिनी का नया मार्ग बनाया जा सकता है। तो हम भारत के ऊपर रहते हैं क्योंकि हम भारत की बात करेंगे। फाइलेरिया भारत के कई भागों में प्रचलित है और एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। यह बीमारी पूर्वी भारत, मालाबार और महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में सबसे ज्यादा अधिक तेजी से फैली हुई है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ये 1955 में गठन किया गया था। 1955 में इस रोग पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। भारत में फाइलेरिया का संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण है डब्ल्यू वॉनक्रॉफ्टी माना जाता है। देश में इस बीमारी का लगभग 98% 98% भाग इसी की वजह से होता है। यह रोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पाया जाता है। गोवा, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्य फाइलेरिया से बहुत कम प्रभावित हैं। एक शोध के अनुसार 550 लाख से भी अधिक लोगों को फाइलेरिया होने का जोखिम है तथा 21 लाख लोगों में फाइलेरिया होने के लक्षण हैं और लगभग 27 लाख लोग फाइलेरिया के संक्रमण में वाहक का काम कर रहे हैं। फाइलेरिया फैलाने वाले जो कारक हैं, जो क्यूलिक मॉस्किटो है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक व्यक्ति से दूसरे तक यह रोग स्थानांतरित करने में क्यूलेक्स नामक मच्छर रोग वाहक का काम करता है, जो वयस्क परजीवी होता है और वह छोटे और अपरिपक्व माइक्रोफिलारे को जन्म देता है और एक वयस्क परजीवी अपने 4 से 5 साल के जीवन काल में लाखों माइक्रोफिलारे जो बैक्टीरिया उसको पैदा करता है। माइक्रोफिलारे आमतौर पर व्यक्ति के रक्त के परिधि में रात में प्रसारित होता है। यह बीमारी एक संक्रमित मच्छर क्यूलेक्स के काटने से फैलता है। जब कोई क्यूलेक्स मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो उस व्यक्ति से माइक्रोफिलारे उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मच्छर के शरीर में माइक्रोफिलारे 7 से 21 दिन में विकसित होता है। इसके बाद जब संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उस व्यक्ति को भी यह रोग लग जाता है। एक अन्य परजीवी जिसके कारण फाइलेरिया होता है उसे ब्रूगिया मलाई कहा जाता है। यह मानसूनिया एनोफिलेरा द्वारा फैलता है। ब्रूगिया मलाई का संक्रमण मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अभी इसके जो लक्षण है, मैं आपको लक्षण बता देता हूं फाइलेरिया के। एक या ज्यादा हाथ व पैरों में सूजन होगा, फिर कपकपी के साथ आपको बुखार आएगा, गले में सूजन आएगी, गुप्तांग एवं जांघों में पीछ गिल्टी होगा और दर्द रहेगा। पुरुषों में अंडकोश में सूजन होगा।
फिर पैरों और हाथों की लसिका वाहिकाएं लाल हो जाती हैं। अभी हम आते हैं इसके कारण के ऊपर। तो जिन क्षेत्रों में फाइलेरिया आम बात होती है, उन क्षेत्रों में ज्यादा समय तक रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि संक्रमण से होता है। तो मेन कारण वही है, और बाकी जो आपका जो मच्छर है वो है। इसका जो उपचार है, तो जो इसका उपचार है नॉर्मल, वो है इसका बचाव। आप इसे बचते कैसा है? मच्छरों से बचाओ फाइलेरिया का सबसे बड़ा उपचार है। किसी ऐसे क्षेत्र में जहां फाइलेरिया फैला हुआ है, वहां खुद को मच्छर के काटने से आपको बचाना होगा। मच्छर से बचाव फाइलेरिया को रोकने का एक प्रमुख उपाय है। क्यूलेक्स मच्छर, जिसके कारण फाइलेरिया का संक्रमण फैलता है, आमतौर पर शाम और सुबह के वक्त काटता है। आप ऐसे कपड़े पहने जिनसे पांव और बांह पूरी तरह से ढक जाए। आवश्यकता पड़े तो पैमेंथ्रिन एक आम सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशक होता है, तो उस वैसे कपड़े का उपयोग करें। बाजार में पैमेंथ्रिन युक्त कपड़े मिलते हैं। मच्छरों को मारने के लिए कीट स्प्रे का छिड़काव करें। इलाज बीमारी के प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू हो जानी चाहिए। तो एनीवेज ये सब था, पर हमारा जो मेन मुद्दा है वो है घरेलू उपचार। तो मैं आपको मेन घरेलू उपचार बताने वाला हूँ कि इसको आप घर पे कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। फाइलेरिया यानी कि शिल्पा ज्वर एक परजीवी के कारण फैलता है, जो कि मच्छर काटने से शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। अभी हम मेरे मुद्दे पे आते हैं कि इसकी जो रेमेडीज है फाइलेरिया के उपचार के लिए, जो होम रेमेडीज है, मैं उसको वो बता देता हूँ। सबसे पहले है लौंग, मतलब क्लोव्स। लौंग फाइलेरिया के उपचार के लिए बहुत ही प्रभावी घरेलू नुस्खा है। लौंग में मौजूद एंजाइम परजीवी के पनपते उसे खत्म कर देते हैं और बहुत ही प्रभावी तरीके से परजीवी को रक्त से नष्ट कर देते हैं। रोगी लौंग से तैयार चाय का सेवन कर सकते हैं। फिर है काले अखरोट का तेल। काले अखरोट के तेल को 1 कप गर्म पानी में 3 से 4 बूंदे डालकर पीजिए। इस मिश्रण को दिन में 2 बार पिया जा सकता है। अखरोट के अंदर मौजूद गुणों से खून में मौजूद कीड़ों की संख्या कम होने लगती है और धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाती है। जल्द परिणाम के लिए कम से कम 6 हफ्ते प्रतिदिन इसका उपयोग करना चाहिए। फिर है भोजन। फाइलेरिया के इलाज के लिए अपने रोज के खाने में कुछ आहार जैसे लहसुन, अनानास, मीठे आलू, शकरकंदी, गाजर और खुबानी आदि का इस्तेमाल कीजिए। इनमें विटामिन ए होता है और बैक्टीरिया को मारने के लिए इसमें विशेष गुण पाए जाते हैं। फिर है आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें एंथ्रालिमिंथिक भी होता है, जो कि घाव को जल्दी भरने में लाभप्रद है। आंवला को रोज खाने से इन्फेक्शन दूर रहता है। फिर है अश्वगंधा। अश्वगंधा शिलाजित का मुख्य हिस्सा है, जिसके आयुर्वेद में बहुत सारे उपयोग हैं। अश्वगंधा को फाइलेरिया के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर है ब्राह्मी। ब्राह्मी पुराने समय से बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। फाइलेरिया के इलाज के लिए ब्राह्मी को पीसकर उसका लेप लगाया जाता है। रोजाना ऐसा ऐसा करने से रोगी का सूजन कम होता है। फिर है अदरक। अदरक फाइलेरिया से निजात पाने के लिए सूखे अदरक का पाउडर या सोंठ को रोज गर्म पानी से सेवन करें। इसके सेवन से शरीर में मौजूद परजीवी नष्ट हो जाते हैं और मरीज जल्दी से ठीक होता है। फिर है शंख पुष्पी। फाइलेरिया के उपचार के लिए शंख पुष्पी की जड़ को गर्म पानी के साथ पीसकर पेस्ट तैयार कीजिए। इस पेस्ट को प्रभावित स्थान पर लगाएं। इससे सूजन कम होने में आपको मदद मिलेगी। फिर है कुल्थी। कुल्थी का दाल जिसको बोलते हैं, हॉर्स ग्राम बोलते हैं उसको। तो हॉर्स ग्राम में चींटियों द्वारा निकाली गई मिट्टी और अंडे की सफेदी मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाइए। इस लेप को प्रतिदिन प्रभावित स्थान पर लगाने से आपकी सूजन कम होगी। फिर है अगर। अगरवुड जो होते हैं, अगर को पानी के साथ मिलाकर लेप तैयार कीजिए। इस लेप को प्रतिदिन 20 मिनट के लिए दिन में 2 बार प्रभावित स्थान पर लगाएं। इससे घाव जल्दी भरते हैं और सूजन कम होती है। घाव में मौजूद बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। फिर है रॉक सॉल्ट। शंख पुष्पी और सौंठ के पाउडर में रॉक सॉल्ट मिलाकर 1-1 चुटकी रोज
2 बार गर्म पानी के साथ पीजिए। इससे आपको फाइलेरिया में बहुत ही राहत मिलेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।